सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं BA-LLB का सिलेबस। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हमारी जो फर्स्ट पोइम होने वाली है वो है सोनेट 1116। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोइम है। हमारी फर्स्ट पोइम यहाँ पे रहने वाली है सोनेट 1116, जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो थोड़ी सी हम जो पोइट की इंट्रोडक्शन है वो ले लेते हैं यहाँ पे। सो सोनेट 1116 जो पोइम है ये विलियम शेक्सपियर की लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर, जैसे आपने सुना ही होगा इनका नाम, बहुत सारी इन्होंने पोइम्स लिखी हैं, बहुत सारे इन्होंने ड्रामास लिखे हैं जो कि बहुत सुपर हिट हुए हैं। इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं एंड बहुत ही अर्ली एज से ही इन्होंने अपने सोनेट्स लिखने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इन्होंने 154 सोनेट्स यहाँ पे लिखे थे, जिसमें इन्होंने अपने हार्ट की जो भी चीज़ें थी इनके हार्ट के अंदर वो सब अनलॉक करा था इन्होंने इसके अंदर। बेसिकली उन्होंने अपने हार्ट के अंदर जो भी लव था, फ्रस्ट्रेशन थी अपने बिलव्ड के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर इस पोइम के अंदर, इन सोनेट्स के अंदर डिफ़ाइन करी गई हैं। जिसमें से जो फर्स्ट 128 सोनेट तक है वहाँ पर उन्होंने अपने जो इनका फ्रेंड है, इनकी फ्रेंड थी अर्ल ऑफ साउथलैम्प्टन, सो उनको एड्रेस करते हुए बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक लव पोइम्स लिखी हैं इसके अंदर। ठीक है, लव यहाँ पे एक्सप्रेस करा है 128 सोनेट तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो रिमेनिंग 26 सोनेट्स हैं, ठीक है, उन सोनेट्स के अंदर उन्होंने अपने हार्ट की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, जहाँ पर कि इनकी जो बिलव्ड थी उन्होंने विलियम शेक्सपियर को बिट्रे कर दिया था, जिस वजह से जिसको डार्क लेडी के नाम से भी जाना जाता है इन 26 सोनेट्स को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी आपको सोनेट के बारे में पता चल गया होगा कि 116 सोनेट जो है, जैसे कि 128 सोनेट में से ही एक है, यानी कि ये लव सोनेट है एक। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपने बिलव्ड के लिए जो भी उनका उनके साथ रिलेशन था उनके बिलव्ड का, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करा गया है इस पोइम के अंदर। सो ये जो सोनेट है 1116, ये बहुत ज़्यादा फेमस सोनेट है एंड इसको जो है एक और नेम के साथ जाना जाता है, जो कि है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो ये जो फर्स्ट सोनेट है, फर्स्ट लाइन है इस सोनेट की, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसके साथ में ये सोनेट जाना जाता है। सो लाइन बाय लाइन अब यहाँ पर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस सोनेट की सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स को कवर करने वाले हैं और इसकी समरी को कवर करने वाले हैं, सो दैट कि आपको यहाँ पे कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए इस सोनेट को पढ़ते टाइम। तो ये बहुत ही छोटा सा सोनेट है यहाँ पे। सो बिगनिंग विद द सोनेट, जो कि क्या कहता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स admit impediments. Love is not love which alters when alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose words unknown loves not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. सो यहाँ पे आई नो कि आपको अभी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा इस सोनेट के बारे में, क्योंकि थोड़ी सी इसकी ना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। सो यहाँ पे जो ये हमारा सोनेट 1116 है, इसके अंदर जो पोइट हैं हमारे विलियम शेक्सपियर, वो डिफ़ाइन करते हैं नेचर ऑफ ट्रू लव। यहाँ पर वो बताते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आ सकती है ट्रू लव के बीच में। फिजिकल ब्यूटी जो है ऑन दी अदर हैंड, वो 9 डेज़ वंडर होती है सिर्फ, वो एवर लास्टिंग नहीं होती है, जबकि जो ट्रू लव है वो एवर लास्टिंग होता है। सो ये इस पोइम का बेसिक जो हम कह सकते हैं ना निचोड़ है एक टाइप का, वो आप समझ लीजिए यहाँ पे। अभी इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं वो क्या कहती हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। एडमिट का यहाँ पे मीनिंग क्या है? टू एक्सेप्ट। ठीक है, एडमिट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? टू एक्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आता है इधर, इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स। सो यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स का मीनिंग क्या है? ऑब्स्टेकल्स। सो लव, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स
Admit impediments. Admit means to accept, and impediments means the obstacles. Love is not which alters when it alteration finds. Alters का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि यानी कि चेंज, टू चेंज समथिंग, ठीक है। जब कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि कुछ ऑल्टरेशन हुई है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो लाइन है उसका उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। बेंड्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है, देखिए, बेंड्स मीन्स बो, बोज बिफोर या फिर सबमिट, ठीक है। जब हम किसी के सामने झुक जाते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बेंड्स बिफोर, ठीक है। और रिमूवर टू रिमूव का मीनिंग क्या है, व्हेन द ट्राइंस पुट प्रेशर टू द यील्ड्स, यानी कि जब हम कोई हमारे ऊपर जोर डालने की कोशिश करता है, जब कोई ऑप्रेसर होता है, ठीक है, वो किसी पर्सन को जब सप्रेस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रिमूवर टू रिमूव, यानी कि हमारे ऊपर जो है प्रेशर डाला जाता है अपने आप को झुकने के लिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखिए इन 4 लाइन्स का मीनिंग क्या कहता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। कहता है कि वो लव नहीं है, यहाँ पे उसने बोला कि लव इज नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, कहता है कि वो लव नहीं है जो कि ऑब्स्टेकल्स को एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है ऑब्स्टेकल्स को और वहीं पे हार मान लेता है, बल्कि लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स। इसके अलावा और लव क्या नहीं है, वो लव नहीं है विच ऑल्टर्स, जो कि ऑल्टरेशंस करने से, किसी थर्ड पर्सन के ऑल्टरेशंस करने की वजह से कुछ उसमें बदल जाता है लव, तो कहता है कि वो भी यहाँ पे लव नहीं है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर अगर कोई रिमूव करने की कोशिश करता है आपको तो रिमूव हो जाओ, उसके सामने से बेंड हो जाओ, तो वो लव यहाँ पे नहीं है। सो फर्स्ट जो 4 लाइन्स हैं इस सोनेट की, उसमें यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने क्या बताया है कि लव क्या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर क्या बोलते हैं, इन दीज लाइन्स शेक्सपियर एम्पैथेटिकली सेज दैट he is not ready to admit that any obstacles can stand in the way of true love. If love changes under the pressure due to tyranny, it can't be called true love. True love is the marriage or the unification of the soul's true minds. ठीक है, सो ये 4 लाइन्स का है। आई होप कि यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए इस सोनेट के, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा PDF का, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स, सो जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं यहाँ पे वो क्या कहती हैं कि ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन, इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क whose worth unknown although his height be taken। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, कि कहते हैं कि ये एकदम फिक्स्ड है, एकदम परमानेंट है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या है नोट कर लीजिए। टेम्पेस्ट का मीनिंग है यहाँ पे वायलेंट स्टॉर्म्स, या फिर जो तूफान होते हैं बेसिकली, उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट। कहते हैं कि ये जो है, जो भी उसके सामने तूफ़ान जैसी मुश्किलें आती हैं, ठीक है, उनमें भी इट इज़ नेवर शेकन, ये कभी भी मूव नहीं करते हैं अपनी प्लेस से, ठीक है। चाहे जितना मर्जी तूफ़ान आ जाए, जितनी मर्जी आंधियाँ आ जाएं, तो लव जो है वो कभी भी, जो ट्रू लव होगा वो कभी भी शेक नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन जो है इसकी वो क्या कहती है कि इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। यहाँ पे स्टार जो है बेसिकली किस चीज़ को बोला गया है कि जो नॉर्थ में जो पोल स्टार होता है, ठीक है, जो हमें रास्ता दिखाता है, एक टाइप से हमें डायरेक्शंस देता है कि हमें किस साइड को जाना चाहिए, ठीक है। जब भी जो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो ट्रैवलर्स होते थे वो नॉर्थ स्टार को देखते थे या पोल स्टार को देखते थे, एंड उसके तरफ से उनको पता चल जाता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है अंधेरे के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो शिप्स होती हैं बेसिकली, उनको भी यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए जो है एक जो स्टार है, पोल स्टार जो होता था, वो वहाँ से उसका रास्ता देख लेते थे कि किस साइड को उनको जाना चाहिए, ठीक है। तो कहता है इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। वॉन्डरिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, गॉन स्ट्रे और हैविंग लॉस्ट इट्स पाथ। वॉन्डरिंग मीन्स कि जो रास्ता भटक गए हैं अपना, ठीक है। एंड बार्क का यहाँ पे मीनिंग क्या है, शिप, ठीक है। सो कहता है कि ये जो है एक टाइप से स्टार के जैसे वर्क करता है। लव जो है वो एक टाइप का स्टार होता है हमारी लाइफ के अंदर, कि जो हमें डायरेक्शंस देता है टू एवरी वॉन्डरिंग बार, कि हर एक जो भटकती हुई शिप होती है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने मेटाफर का यूज़ करा है, शिप का यहाँ पे यूज़ करा गया है एज अ मेटाफर, कि जहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लव जो है वो हर एक
जो भी पर्सन अपने रास्ते से भटक गया है उसको एक डायरेक्शन दिखाता है एक टाइप से, ठीक है। तो इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। नेक्स्ट जो है लाइन्स वो क्या कहती हैं कि हुज वर्ड्स अननोन। वर्थ यहाँ पे क्या मतलब होता है कि वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू, जैसे हम कहते हैं ना कि वो बहुत वर्दी पर्सन है, वर्दी मतलब बहुत वैल्यूएबल है वो पर्सन या कोई चीज़, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं वर्थ, वर्थ मीन्स वैल्यू, ठीक है। हुज वर्ड्स अननोन ऑल दो हिज हाइट बी टेकन। हाइट बी टेकन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जिसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है लव को एज अ सी के साथ में कंपैरिजन इसका करा गया है कि जहाँ पर कहता है कि हमें इसकी जो वैल्यू है वो नहीं पता होती है हमें यहाँ पे इसकी, ठीक है, कि कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी वर्थ है। लेकिन हाँ, इसकी जो हाइट है हम उसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितना इसका डेप्थ है हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना गहराई में है लव, ठीक है, ट्रू लव। लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है, ठीक है, जो प्रॉपर टाइम पर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता चलती कि क्या वैल्यू है इसकी। सो इन लाइंस के अंदर यहाँ पे जो पोइट हैं वो दो एग्जाम्पल्स देते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ट्रू लव जो वो क्या होता है, स्टेडफास्ट होता है। ट्रू लव जो है वो कभी चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रहता है। यहाँ पर उन्होंने लाइट हाउस की एग्जाम्पल देते हुए बोला कि जिस तरीके से शिप्स को जो लॉस्ट हो जाती हैं, अपना रास्ता भूल जाती हैं, उनको गाइड करने के लिए लाइट हाउस होता है यहाँ पे, जो कि एक जगह पर फिक्स्ड रहता है, कभी भी अपनी प्लेस से चेंज नहीं होता। इसके अलावा जो भी पानी के अंदर जो मेरीनर्स होते हैं बेसिकली, वो लोग जब अपना रास्ता भूल जाते हैं तो उस टाइम पर वो नॉर्थ स्टार को देखते हैं गाइडेंस के लिए। तो ये जो स्टार है नॉर्थ स्टार, इसको काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पोल स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, लॉर्ड स्टार हो गया। तो बहुत अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो स्टार है ये भी अपनी जगह पर फिक्स्ड रहता है स्काई में, है ना, एक ही पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है ये नॉर्थ स्टार। सो ये जो मरीनर्स होते हैं ये अपना रास्ता इन स्टार्स की हेल्प से ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि ट्रू लव जो है वो एक लाइट हाउस और पोल स्टार के जैसा है, जो कि हमें जो भी इसके लवर्स हैं उनको गाइडेंस देता है कि उन्हें किस तरीके से जो लाइफ के स्ट्रॉम्स हैं उनके बीच में से निकलना है, उनको किस तरीके से उनसे लड़ना है, फाइट करना है। की जो वैल्यू होती है लाइट हाउस की या पोल स्टार की, वो वैल्यू कहता है कि हम लोग उसको असेस नहीं कर सकते, हम नहीं नाप सकते कि कितना वैल्यूएबल है ये पोल स्टार या लाइट हाउस। लेकिन हाँ, जो ट्रू लव है उसी तरीके से वो भी क्या है, इनवैल्यूएबल है, उसको भी हम उसकी जो वैल्यू है उसको नहीं जान सकते, ठीक है। सो ये 4 लाइन्स के अंदर बहुत ही डीप मीनिंग इन 4 लाइन्स के अंदर बताया गया है। एंड ये जो 4 लाइन्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स। सो जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं यहाँ पे वो क्या कहती हैं कि लव्स नॉट टाइम्स फूल। अब ये जो नेक्स्ट वाली जो लाइन्स होने वाली हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। सो ये लाइन्स क्या कहती हैं कि लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड cheeks. Within his bending sickle's compass come, love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. ठीक है, अभी पहले इनके मीनिंग समझते हैं हम, उसके बाद में आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि क्या मीनिंग है इन लाइन्स का, ठीक है। सो जो इसकी फर्स्ट लाइन है कि लव्स नॉट टाइम्स फूल, वो उसका इन लाइन्स का मीनिंग क्या है, देखिए, लव्स नॉट टाइम्स फूल का कि लव इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टाइम, कि लव जो है वो टाइम का फूल नहीं है, यानी कि टाइम जो है वो लव को अफेक्ट नहीं कर सकता। दो मीन्स ऑल दो, हालांकि जो रोजी लिप्स एंड चिक्स, रोजी लिप्स एंड चिक्स यहाँ पे किसको बोला गया, फिजिकल ब्यूटी को बोला गया है, या फिजिकल चार्म को बेसिकली बोला गया है। कहता है कि जो ट्रू लव है वो लव का फूल नहीं, टाइम का फूल नहीं है। दैट मीन्स कि टाइम का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन जो रोजी लिप्स एंड चिक्स हैं, यानी कि जो फिजिकल ब्यूटी है, वो टाइम के साथ में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस, बेंडिंग सिकल्स कंपस का मीनिंग क्या है, विद इन द इम्पैक्ट ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सिकल क्या होता है कि जब भी हम खेत वगैरह में जाते हैं, कहीं फील्ड्स में जाते हैं, तो वहाँ पे जो फार्मर होता है वो क्या करता है, क्रॉप्स को कट करता है, ठीक है। तो जो भी क्रॉप्स उस सिकल के अंदर आ जाती हैं, सिकल देखिए कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का सिकल होता है। सो इस पार्ट के अंदर जितनी भी क्रॉप्स आ जाती हैं वो सारी क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, कट हो जाती हैं वो सारी क्रॉप्स, ठीक है। इसी तरीके से कहता कि जो ये रोज़ी लिप्स एंड चिक्स हैं, यानी कि जो फिजिकल ब्यूटी है, ये इस टाइम के कंपस के अंदर, इस सिकल के अंदर आ जाती हैं और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन लव जो है वो इस सिकल के अंदर नहीं आ पाता, ठीक है।
लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कि लव जो है वो मतलब वीक्स एंड आवर्स इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट बियर्स इट आउट। बियर्स इट आउट का मीनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बियर्स इट आउट मीन्स कॉन्टिन्यूस इवन इन द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम मीन्स इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कहते हैं कि भले ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो लव है वो यहाँ पे ये टाइम जो है उसको बियर करता रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। 4 लाइन्स के थ्रू जो पोइट है वो क्या बता रहे हैं कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है एक टाइप से, ठीक है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जिस तरीके से कोई क्रॉप्स जो हैं वो इस सिकल के अंदर आ जाती हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मर जाती हैं वो सारी क्रॉप्स टाइम के साथ में, ठीक है। इवन जो फिजिकल ब्यूटी है वो भी इस टाइम से नहीं बच सकती, लेकिन जो लव है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है। जो लव है वो इस ऑर्बिट ऑफ टाइम के अंदर कम अंदर नहीं आता, इसके अंदर कवर नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने बोली कि ब्यूटी इज़ 9 डेज़ वंडर, ठीक है, कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ 9 डेज़ वंडर है, उसके बाद में ब्यूटी जो है फिजिकल ब्यूटी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ट्रू लव जो है वो क्या है? इमॉर्टल है यहाँ पे, ठीक है। ये हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा एवर न्यू रहता है, एंड कभी भी फेड नहीं होता, कभी भी ओल्ड नहीं होता है, अनलाइक द फिजिकल ब्यूटी। तो ये एवर लास्टिंग और स्टेड फास्ट है। सो पोइट यहाँ पे जो लास्ट की 2 लाइन्स हमारे पास बचती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं। इन 2 लाइन्स में पोइट जो है वो बोलते हैं कि इफ़ दिस बी एरर, कहता है कि अगर मैं ये गलत हूँ, इफ़ दिस बी एरर, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आई नेवर रिट, कहता है कि मैं ऐसा समझूंगा कि जैसे मैंने कभी कोई भी प्ले या फिर कोई भी चीज़ नहीं लिखी है, आज तक कुछ भी राइटिंग नहीं लिखी है। नोर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कभी किसी इंसान ने प्यार किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 लाइन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी, जो कि क्या बोलते हैं कि विलियम शेक्सपियर बताते हैं यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को बेसिकली करेक्ट बताते समय, उसको प्रूव करते समय वो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे एरर में हूँ और अगर कोई मुझे गलत प्रूव कर देता है तो कहते हैं कि मैं फिर ऐसा समझूंगा कि जैसे कि मैंने कभी कोई भी पोइम्स लिखी ही नहीं है और ना ही कभी किसी इंसान ने लव किया होगा। सो ये थी इस पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अभी लास्ट में जाने से पहले हम लोग समरी देख लेते हैं हम इसकी। सो सोनेट 1116 जो पोइम है, इस पोइम को जो है बहुत फेमस राइटर जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने लिखा है, एंड इस पोइम को एक और नाम से जाना जाता है जो कि क्या है? लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सो ये जो पोइम है यहाँ पे बताती है कि ट्रू लव जो है वो एक परमानेंट नेचर का होता है, एक डीप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है जिसको कि चेंज नहीं होता है। पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रू लव जो है वो यूनिफिकेशन है यहाँ पे 2 लविंग सोल्स की, ठीक है। इट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ द 2 लविंग सोल्स। नथिंग कैन पुट एनी ऑब्स्टिकल इन इट्स वे, और कोई भी चीज़ जो है इनके ऑब्स्टिकल में नहीं आ सकती, इसके रास्ते में नहीं आ सकी। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन ऑल सर्कमस्टांसिस, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसिस आ जाएं, लेकिन जो ट्रू लव है वो कैसा रहता है? एकदम कॉन्स्टेंट रहता है। इट कैन नॉट चेंज इवन इफ़ समवन ट्राइज टू रिमूव इट और चेंज इट, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, बेशक यहाँ पे कोई इसको रिमूव करने की कोशिश करे या फिर चेंज करने की कोशिश करे। इन फैक्ट ट्रू लव इज़ एज फर्म एज अ लाइट हाउस, कहते हैं कि ट्रू लव जो है वो कैसा है? एकदम फर्म है, एकदम स्ट्रेट अपने पास्ट पर खड़ा रहता है, जिस तरीके से एक लाइट हाउस होता है। द लाइट हाउस स्टैंड्स फर्म ऑन इट्स रॉक इन द सी, इट फेसेस फ्यूरियस स्ट्रॉम्स, और बहुत सारे फ्यूरियस स्ट्रॉम्स को ये लाइट हाउस फेस करता है, बट इट इज़ नेवर शेकन फ्रॉम इट्स प्लेस, लेकिन ये कभी भी अपनी प्लेस से शेक नहीं होता है। दिस इज़ द केस विद द ट्रू लव ऑल्सो। Great storms and hardships come in its way, but true love remains steadfast. लेकिन जो true love है वो कैसा रहता है? एकदम steadfast रहता है। फिर फर्दर जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं कि ट्रू लव टू द पोल स्टार के साथ में कंपेयर करते हैं, एंड वो बोलते हैं कि पोल स्टार ऑलवेज रिमेन इन द नॉर्थ, इट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, इट गिव्स डायरेक्शन टू द वॉन्डरिंग शिप्स, कि जो भी शिप्स अपना रास्ता भटक जाती हैं उनको डायरेक्शन देते हैं ये पोल स्टार। सिमिलरली ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट, इसी तरीके से ट्रू लव भी कॉन्स्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, एंड जो ये लवर्स का कोर्स होता है उसको बेसिकली क्या करता है? गाइड करता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो इट इज़ सेड दैट एवरी सोल इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टार। नाउ इट ई मे बी पॉसिबल टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द स्टार, कहते हैं कि ये भले ही पॉसिबल हो सकता है कि आप स्टार की हाइट यहाँ पे नाप सको, लेकिन कहता है कि यहाँ पे ये आप पॉसिबल नहीं है कि आप
ह्यूमन सोल्स जो हैं उनका रियल इन्फ्लुएंस को मेजर कर सको, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली लवर्स ऑफन इंजॉय द फिजिकल प्लेजर्स ऑफ लव बट दे फेल टू रियलाइज इट्स ट्रू spiritual importance. True love does not change with time. Time like a farmer. So यहाँ पे जो farmer की example है वो भी आप इस तरीके से लिख देंगे कि time like a farmer uses his sickle. Everything comes within the range of this sickle and is cut away. और ये cut हो जाते हैं जो भी sickle के अंदर आते हैं. The physical charms of the lovers also come to an end with the passage of time. But true love remains constant. It does not change with the passage of time. It continues till eternity. And ये हमेशा immortal रहता है, eternity तक continue रहता है. The poet means to say that true love is immortal. The poet claims that his views on love are sound. No one can prove them to be wrong. तो ये जो लास्ट लाइन्स हैं हमें इनसे ये जो विलियम शेक्सपियर का जो मतलब उन्होंने क्लेम करा है वो चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि इफ़ दिस बी एन एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिड नॉर नो मैन एवर लव. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम सोनेट 1116. आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे आने वाली हैं. इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी प्रॉपर नोट्स की तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.